हेलो फ्रेंड्स, आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिजिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे, इंटेंसिटी पढ़ी हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी, डाइपोल पढ़ा। और किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश रखा हुआ है तो वहाँ पर उस पर कितना बल लगता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ाई कर ली है। आज हम लोग ये देखेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है और अगर एक आवेश न रखते उस पर कोई दो आवेशों का युग्म अर्थात अगर उस पर कोई वैद्युत द्विध्रुव रख दिया जाए तो उस पर बल युग्म या बलाघूर्ण क्या होगा, इस विषय में हमको चर्चा करनी है। तो देखिए, मान लीजिए किसी स्थान पर एक विद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार का है जिसमें इनकी जो रेखाओं का जो सेपरेशन है वो बराबर है, यानी किसी एकांक क्षेत्रफल या किसी निश्चित क्षेत्रफल से पास होने वाली गुजरने वाली रेखाओं की संख्या निश्चित हो, तो ऐसे स्थान को हम कहते हैं कि यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र है। यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो है वो कुछ ऐसे हों कि कहीं पर हमने इतना बड़ा क्षेत्रफल ले लिया ये, तो इस क्षेत्रफल के दो रेखाएं पास हो गई, यहाँ पर लिया मैंने एक, यहाँ पर लिया तो तीन हो गई, यहाँ पर सिंगल। तो ऐसे स्थान पर जो विद्युत क्षेत्र प्राप्त हुआ इसे हम असमान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव कैसा व्यवहार करता है, इस बात का हमको पता लगाना है और उसके बल युग्मों की चर्चा करनी है। तो ये होता है असमान विद्युत क्षेत्र और वो एक समान विद्युत क्षेत्र। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई आवेश Q इस विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में इस पर एक बल लगता है, और अगर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू E है तो इस पर जो फोर्स है F बराबर हो जाएगा QE। ये मैंने आपको पहले बात बताई कि ध्यान होगा आपको, अगर ये -Q चार्ज है तो इस पर इधर की ओर फोर्स लगेगा F बराबर QE, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी तो -QE लिख सकते हैं। ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र पर एक आवेश पर लगने वाला बल है। अब अगर इसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए, वैद्युत द्विध्रुव रख दिया जाए, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, इस बात की कैलकुलेशन हमें करनी है। तो देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल आवेश, इसका हमें स्टडी करना है। देखिए क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक ये विद्युत क्षेत्र दिया गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान विद्युत क्षेत्र E है। ओके, इस पर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, इस पर यहाँ पर -Q चार्ज है और यहाँ पर इस पर +Q चार्ज, इसका नाम डाल दिया मैंने AB। ओके, अब इस वैद्युत द्विध्रुव पर ऐसे रुकेगा नहीं, ये घूम जाएगा, ऐसे सीधा हो जाएगा। तो अगर इस स्थिति पर है तब मैं इसका स्टडी करता हूँ। मान लीजिए जो -Q से +Q की ओर होती है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, और ये जो डायरेक्शन हो गई ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो गई, तो ये एंगल जो बन गया
ये कहलाएगा विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव आघूर्ण के जो बीच की कोण है वो ये थीटा हो जाएगा। ये प्लस क्यों है? तो विद्युत क्षेत्र पर धन आवेश पर जो बल लगता है वो लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, जबकि ऋण आवेश पर जो बल लगेगा वो लगेगा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ये आपका फोर्स आ गया, दोनों सिरों पर कितना बल लगा है। तो यहाँ पर दो बल लग रहे हैं और दो बराबर बल लग रहे हैं। डायरेक्शन की एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है। तो ध्यान हो कि अगर किसी वस्तु पर दो बराबर एवं विपरीत बल लगते हैं तो इसे हम बल युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? बल युग्म कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें इस द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का स्टडी करना है। अब देखिए इससे इस सिरे पर QE फोर्स लेफ्ट साइड, दूसरे सिरे पर QE फोर्स राइट साइड। तो इस पर परिणामी बल कितना हो गया? तो इस पर परिणामी बल 0 है। ध्यान रखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे किसी वैद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल या नेट फोर्स जो होता है वो 0 होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे जो नेट फोर्स। अब इस पर हम बल आघूर्ण निकालने की कोशिश करें तो देखिए क्या होता है। बल युग्म का आघूर्ण बराबर होता है बल इंटू लंबवत दूरी। तो देखिए क्या हो जाएगा, द्विध्रुव की लंबाई मैंने 12 ले लिया, पीछे एंगल हो गया, ये मैंने एक ट्रायंगल बना लिया। देखिए क्या हो जाएगा, इस तरह से एक छोटा सा डायग्राम बना लिया मैंने। ये थीटा एंगल हो गया, इसकी लेंथ 12 हो गई और ये A B ये मैंने C मान लिया। बल आघूर्ण बराबर होता है बल इंटू दोनों बलों के बीच की दूरी। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या है? एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। तो इनके फोर्स के बीच की लंबवत दूरी, तो हमने इसको पढ़ाया पीछे, तो ये इनके बीच की लंबवत दूरी, यानी यहाँ पर हम देखें लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी? BC। ये इसको मैंने आपको बना रखा है छोटा साफ साफ अलग। तो बल इंटू लंबवत दूरी, कोई एक बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के मध्य लंबवत दूरी। इसको हम टॉ से दिखाते हैं। टॉ बराबर हो जाएगा आपका फोर्स इंटू लंबवत दूरी कितनी है? BC है, BC आ गया आपका। अब यहाँ से हम F और BC का मान रख देंगे। तो चूंकि F बराबर तो है आपका QE तथा BC निकालना पड़ेगा, तो इस पर हम ले लेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो इसके सामने लंब हो गया आपका BC और कर्ण हो गया AB। तो BC बराबर हो जाएगा आपका AB और साइन थीटा। BC बराबर हो जाएगा आपका 12 और साइन थीटा। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, फोर्स का मान रख देंगे और BC की वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास बल आघूर्ण आ जाएगा। तब बल आघूर्ण टॉ बराबर हो जाएगा QE इंटू 2L एंड साइन थीटा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2QL इंटू E साइन थीटा ऐसा कर लिख दिया, क्योंकि 2L इंटू Q, 2QL इसको मैं लिख सकता हूँ P, ये द्विध्रुव आघूर्ण होता है। टॉ बराबर हो गया आपका PE साइन थीटा। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो साइन किसी दो क्वांटिटीज का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो साइन थीटा के फॉर्म में आता है। अगर आपको ध्यान हो वेक्टर का एलिमेंट का, तो टॉ बराबर हो जाएगा आपका P क्रॉस E। ओके, A क्रॉस P बराबर AB साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर P क्रॉस E बराबर PE साइन थीटा हो जाएगा। ये होता है आपका बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र है, और छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स में 1 नंबर के न्यूमेरिकल्स में इसका यूज होता है और ये हमें पता भी होना चाहिए, इंपॉर्टेंस है। अब इसमें देखेंगे कंडीशन।
तो केस फर्स्ट इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ध्यान से समझेंगे, ये भी एक नंबर क्वेश्चन बनती है कंडीशन पे। तो थीटा 0 है तो टॉ बराबर हो जाएगा पीई साइन ऑफ 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये तो डायरेक्ट 0 है यहाँ पर। ओके, यानी ये मिनिमम हो गया। क्या हो गया? ये मिनिमम हो गया। इसका मतलब अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ ऐसे घुमा 0 डिग्री का कोण बनाता है, समझिएगा, P की डायरेक्शन वही हो जाए, ऐसे मत करिएगा, ऐसे रख दे, नहीं, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा P इधर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो इसको आप ऐसे घुमाइए ताकि P और E दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाए। ठीक है, उल्टा मत करिएगा। तो जब इसको हम एंगल 0 कर देंगे तो उनके बीच में बल आघूर्ण भी उसमें शून्य हो जाएगा। शून्य होने का मतलब क्या है कि ये स्थिर रहेगा। बल आघूर्ण क्या करता है? किसी वस्तु को घुमाने का प्रयास करता है। ओके, तो यहाँ पर ये जब ये 0 डिग्री पर रख दिया जाएगा तो ये स्थिर रहेगा, इस पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। इसे कहते हैं हम लोग स्थायी संतुलन। क्या कहते हैं? स्थायी संतुलन। तो स्थायी संतुलन की स्थिति को समझाइए, कई बार ऐसा भी पूछा जाता है। तो यदि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव 0 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा गया है तो वह स्थायी संतुलन में होता है, क्योंकि उस पर नेट बल का आघूर्ण जो होता है वो शून्य होता है। सेकेंड पॉइंट, कंडीशन सेकेंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर टॉ इज इक्वल टू हो जाएगा पीई साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, क्या साइन में 1 से भी ज़्यादा मान होता है? क्या नहीं होता है। तो जब इससे ज़्यादा मान होता नहीं है तो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी टॉ इज इक्वल टू पीई एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। ओके, तो यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव 90 डिग्री कोण पर ध्रुव रख दिया जाए, मान लो वैद्युत द्विध्रुव है और ये विद्युत क्षेत्र है, तो इसको घुमा करके ऐसे रख दें तो इस पर बल युग्म अधिकतम होता है, मैक्सिमम टॉर्क लगता है इस पर। नेक्स्ट, कंडीशन थर्ड देखेंगे, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि टॉ बराबर पीई साइन ऑफ 180 डिग्री, टॉ इज इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू साइन 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो साइन 180 की वैल्यू 0, तो टॉ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी ये भी फिर मिनिमम हो गया। यानी अगर ये टॉ, ये जो बल जो आपका द्विध्रुव आघूर्ण इसको 180 डिग्री पर ऐसे रख दें तो देखिएगा, इसको समझेंगे ध्यान से, इस चित्र की सहायता से समझेंगे। विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है, ये यूं रखा हुआ है, धन आवेश ये इधर खींचा जा रहा है और माइनस चार्ज पर इधर पर लग रहा, तो ये ऐसे खींच जाएगा, सीधा हो जाएगा, और ये ऐसे बल लगेगा, उस पर ऐसे बल लगेगा इनमें। ठीक है, इस तरह से बल लगेगा, एक दूसरे को खींचेंगे, बल बराबर होगा, स्थायी संतुलन में हो जाएगा। आप थोड़ा सा इसको हिलाओगे तो फिर ये ऐसे थोड़ा सा दोलन करेगा और फिर ये स्थायी संतुलन के कारण यहाँ पर रुक जाएगा। दूसरी 90 डिग्री पर ऐसे रखा हुआ है, इधर पूरा फोर्स लगता है और इधर पर पूरा फोर्स लगता है ऐसे, और ये मैक्सिमम टॉर्क हो गया। अब इसको मैंने क्या किया, तीसरे कंडीशन में 180 डिग्री घुमा दिया। तो अगर इसको 180 डिग्री ऐसे घुमा देंगे तो ये प्लस चार्ज था, ये माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज पर उधर की ओर फोर्स लगने लग रहा है, ये तो फैक्ट है। तो इधर से यूँ फोर्स लगा और इस पर इधर की ओर फोर्स लग रहा और ये ऐसे फोर्स लगा रहे। अब 180 डिग्री पर है, फोर्स बराबर है, तो ये ना तो इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा और ना ये घूमेगा, तो संतुलन में है। नेट फोर्स 0 है ही, वो पहले बता चुका हूँ मैं, संतुलन में है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा मौका मिलेगा
तो ये सीधा हो जाएगा। अगर इसको माध्य स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित कर दिया जाए तो ये अपनी स्थायी संतुलन की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास कर लेता है। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है अस्थायी संतुलन। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? 0 डिग्री पर संतुलन होगा, स्थायी संतुलन होगा। 90 डिग्री पर टॉर्क मैक्सिमम होगा, जब टॉर्क लग ही रहा है तो वहां पर संतुलन की कोई बात ही नहीं रह जाती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री पर टॉर्क 0 है, संतुलन है, लेकिन अस्थायी संतुलन है, क्योंकि अगर उसको अपने माध्य स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दिया जाएगा तो वो अपनी जो है स्थायी संतुलन की अवस्था को प्राप्त कर लेगा। तो ये आ गया आपका पूरा पॉइंट्स क्लियर होता है यहाँ पर। तो प्राकृतिक हार्मोन के रूप में हम लोग टॉर्क की वैल्यू निकाल लिए, इंटेंसिटी निकाल लिया इंटेंसिटी फॉर्म में। अब हम लोग इसके कुछ टेक्निकल न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे और कुछ इससे हम अगले वीडियो में हम शानदार एग्जाम्पल के साथ इन फॉर्मूलेस को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको इन फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है। हो सकता है कोई न्यूमेरिकल आपको देखने में टफ लग रहा है, लेकिन आपको अगर अप्लाई करना आता है फॉर्मूले को तो आप उसको आसानी से कर लेंगे। ओके, तो आपको अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।